हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब बहुत ही मस्त और बहुत ही बेस्ट होंगे। आई होप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास कहने का मतलब कल ही है। कल 4th डेट है 2025 की। तो कल आपका साइंस का पेपर है और मैं आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करवा पाया क्योंकि आप मुझसे बहुत ही लेट में जुड़े। चलिए कोई बात नहीं, डोंट वरी। मैं जितना बता रहा हूँ उतना वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए वर्सेस आरएनए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए वर्सेस आरएनए। तो मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा और आप इसको झोंक देना अगर बोर्ड एग्जाम में मिलता है तो। और नहीं मिलता है तब आप अपने माइंड में रख लेना, नॉलेज के लिए रख लेना, क्योंकि आपको कंपटीशन बीट करना है। जैसे एग्जांपल में कंपटीशन सर आपका नीट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कॉन्टेस्ट। ओके, उसको अगर बीट करना है तो जाहिर सी बात इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो मैं डिटेल में तो नहीं लाया हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लेवल का तो 100% फिक्सड है। ओके, तो चलिए बात करते हैं भाई। बात क्या करता हूं मैं, डीएनए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए वर्सेस आरएनए। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर, ये हिंदी मीडियम के लिए है बेटा, खासकर हिंदी मीडियम के लिए है। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम से तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो इंग्लिश मीडियम से भी आपको बताएंगे हम। ठीक है, ध्यान देना। मैं आपका डीआर एजुकेटर डीआर सर। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी पोर्शन पर। लिखा क्या है डीएनए, तो मैं आपको पहले ओरली समझा देता हूं डीएनए वर्सेस आरएनए। देखिए डीएनए का मतलब होता क्या है। देखिए डीएनए के विषय में बताया किसने, तो डीएनए के विषय में आपका एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था सर, फ्रेडरिक माइस्चर। क्या नाम था बेटा, डीएनए के विषय में बताने वाले वैज्ञानिक साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक माइस्चर। फ्रेडरिक माइस्चर नाम था उनका। ठीक है, क्या नाम था बेटा, फ्रेडरिक माइस्चर। किसका नाम, ये उनका नाम है जिन्होंने डीएनए की खोज किया, इन्वेंशन किया। ठीक है, तो उन्होंने खोज कैसे किया और कहां से कर दिया, किसके विषय में, डीएनए। डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस ऐसे ओरली बता रहा हूं और बहुत ऊपर ऊपर। ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने किया, आपसे क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। पूछेगा बायोलॉजी पढ़े हो, बोलेंगे हाँ। किससे पढ़े हो, डीआर सर से। तो बताइए अच्छा डीआर सर से आपने बायोलॉजी पढ़ रखा है तो बताओ फ्रेडरिक माइस्चर कौन थे। तो फ्रेडरिक माइस्चर जब आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे ना, उससे पहले तो नहीं बता पाओगे। तो आपको पता है फ्रेडरिक माइस्चर इज एन साइंटिस्ट। किसके साइंटिस्ट हैं, सॉरी किसकी खोज किया था, डीएनए की खोज किया था। और डीएनए का अगर फुल फॉर्म जानना चाहो, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो इसका संपूर्ण नाम बेटा होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस केंद्रक अम्ल होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए जो फ्रेडरिक माइस्चर जी थे, इसको डीएनए कैसे बता दिया। देखिए उन्होंने क्या किया, एक कोशिका, जो कोशिका होती है ना, ये जो दिख रही है मेरे पास, बहुत मतलब दुबला हूं तो इसलिए मेरी सारी सेल्स दिख रही है। तो ये जो कोशिका है इसके अंदर पाया जाता है क्या चीज बेटा, यहां पर ध्यान देंगे, आपको स्पेस नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए आपकी क्या है बाबू, ये आपकी सेल है। क्या है बाबू, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है बाबू, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस आपका एक अम्ल निकाला, किसने, फ्रेडरिक माइस्टर ने। उन्हें उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा, न्यूक्लिन दे दिया नाम। क्या दे दिया, न्यूक्लिन। और उसी को क्या बोल दिया बेटा, डीएनए और आरएनए। दो प्रकार से बता दिया, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म सर होता है डीऑक्सीराइबोस केंद्रक अम्ल होता है। ठीक, अब आगे जानते हैं। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ क्यों बोला गया, रीजन क्या है। अनुवांशिक का मतलब देखिए अनु, अनु फिर वंश लिखा है, वंश का मतलब क्या होता है, संतान। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने वाला पदार्थ होता है कौन, डीएनए। कौन बेटा, डीएनए। अब डीएनए एक सूचना का कार्य करता है। सूचना का काम कैसे करता है सर, सूचना का मतलब मैसेज का काम करता है। कैसे, जैसे आप लोग क्या करते हो, किसी आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। मेल फीमेल में क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है बाबू, गुणसूत्र होता है। क्या होता है भैया, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है, आप पेनिस के द्वारा किसी फीमेल जेंडर के वजाइना के पार्ट में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होता है तब बेबी का निर्माण। लेकिन बेबी का निर्माण होता है तो उसका हाथ कैसे, कौन कहाँ बनना है, उसका पैर कहाँ बनना है, उसकी नाक कहाँ बननी है, उसकी आंख कहाँ बनना है, तो वो सब सूचना का काम कौन करता है बेटा, डीएनए करता है। नहीं अभी कभी कभी क्या होता है, छंगुल पैदा हो जाता है, कोई कोई, किसी को 7 उंगलियां, किसी को देखो दो दो को नाक हो जाता है, आंख कभी कभी यहाँ हो जाता है, तो डीएनए का हो जाता है, बौरा जाता है। बौराने का मतलब ये संदेश गलत दे देता है। और कभी कभी किसी की आवाज चली जाती है, जैसे मेरी मम्मा,
मेरी मम्मा माता जी जो हैं उनकी आवाज नहीं है, मम्मी पापा की तो आवाज है, ठीक है, मेरे नानी या नाना जिसको बोलते हैं ना उनकी आवाज है, लेकिन मेरी मम्मा की आवाज नहीं है, ना वो बोल पाती है ना सुन पाती है। ये डीएनए जो है ना इसने सही से हमको लगता है मैसेज नहीं दिया था, तुमको अगर रियल में मिल गए ना तो तुमको बताएंगे हम, ठीक है। तो मेरी मम्मा नहीं सुन पाती है, और मेरी मम्मा की नेपोटिज्म मतलब भतीजी भी नहीं सुन पाती है ना बोल पाती है। इस सारा गेम किसका है? डीएनए का और थोड़ा किस्मत का भी है, ठीक है ना। तो चलिए वो तो बात की बात है। सर क्या आप इसका अप्रूवल दिखा सकते हैं, प्रूवल दिखा सकते हैं कि आपकी मम्मा सुन नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, वो बिल्कुल आज नहीं लेकिन कुछ दिन के बाद, ठीक है ना। अभी लेवल डाउन है मेरा, जब लेवल बड़ा होगा तो सब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा अपनी मम्मा को, और इस डीएनए को प्रूव कर दूंगा। ओके चलिए आगे जानते हैं। डीएनए क्या करता है बेटा? एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला एक पदार्थ होता है। कौन? डीएनए। डीएनए में स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है। स्वाद्विगुणन सेल्फ रेप्लिकेशन, कहने का मतलब अपने समान बनाने की क्षमता होती है किसके अंदर? डीएनए के अंदर। देखिए दूसरा, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। अगर पूछा जाए इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है बेटा, तो इसके अंदर, किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर बेटा डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। अब देखिए डीएनए मुख्यतः कहां पर पाया जाता है, तो डीएनए सबसे ज्यादा अभी मैंने बताया केंद्रक में पाया जाता है। हाँ और क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, या एग्जाम में पुट हो सकता है, या कोई आदमी आपसे पूछ सकता है, या क्लास में बायोलॉजी का टीचर पूछ सकता है आपसे, बताइए आपने पढ़ा है डीएनए के विषय? यस सर मैंने पढ़ा है। पूछो क्या पूछना, मैंने डीआर सर से पढ़ा, कोई हल्के में ले रहे होगा। हाँ अभी आपसे पूछ ले, बताओ अच्छा केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है, तो आपको चौड़िया के बता देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत? इसके अलावा, कहने का मतलब केंद्रक के अलावा आपका डीएनए कहां पाया जाता है, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, तो आपको मास्टर को तुरंत तड़कता भड़कता में जवाब देना, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएनए। आप जानते हैं क्या चीज बेटा? आरएनए। आरएनए क्या होता है सर? आरएनए जो होता है ये वायरसों में पाया जाता है। वायरस का मतलब जैसे कोरोना वायरस, क्या हो गया? कोरोना वायरस हो गया, तो ये सब वायरसों में पाया जाता है। कौन बेटा? आरएनए। आरएनए का संपूर्ण नाम क्या होता है? राइबोस केंद्रक अम्ल, या फिर अगर इसका इंग्लिश नेम जाने तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है बाबू? राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे दूसरा, यह विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ। विषाणु का मतलब क्या होता है सर? वायरस होता है। क्या होता है बाबू? वायरस, ठीक है। इसीलिए कह दे बेटा, इंग्लिश को भी पकड़ते चलिए, ठीक है। तो यह विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। कहने का मतलब यह विषाणु को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। समझ रहे हो ना? कौन? आरएनए, ठीक। दूसरा, आरएनए में स्वाद विघटन की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ होती है तो किसके लिए होती है? विषाणु के लिए। किसके लिए होती है बेटा? विषाणु के लिए होती है। कैसी कैपेसिटी? स्वाद विघटन की कैपेसिटी, सेल्फ रेप्लिकेट की कैपेसिटी। समझ रहे हो ना? सेल्फ रेप्लिकेशन की अगर आपसे पूछे कि कैपेसिटी किसके लिए होती है आरएनए में, तो विषाणु वायरस के लिए होती है, क्योंकि आरएनए का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? डीएनए से ही हुआ है। अब कोरोना वायरस जो होता है उसका एक अणु आता है, आपकी बॉडी में एंटर करता है, और आपकी बॉडी में जा करके अनेक संख्या में निर्माण कर लेता है, और निर्माण करने का काम कौन करता है बेटा? डीएनए ही कर देता है, और आपके बॉडी में पूरी छा जाता है, और आप टाटा फिश हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? आप नहीं चाहे जो हो बेटा, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन सी पाई जाती थी बेटा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। इसमें कौन सी पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। यह मुख्यतः कहां पाया जाता है? कोश का द्रव में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? यह कोश का द्रव में पाया जाता है। कौन? आरएनए। कौन बेटा? आरएनए। अगर और भी आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। एक आरआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है, और एक होता है बेटा हाँ भाई, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है। समझ रहे हैं ना? तो 3 प्रकार का आपका आरएनए होता है। कोई अगर दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है। देखिए आरएनए के प्रकार देखो, एक होता है बेटा आरआरएनए, ठीक है, कोई दिक्कत है? एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए, और एक होता है बेटा टीआरएनए। अब इस सब का मतलब क्या होता है सर? इस सब का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर
आरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब संदेश जो भेजता है, टी का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब जो स्थानांतरित करता है। तो आपके आरएनए के 3 प्रकार होते हैं जो कि क्लास 11th और 12th में या फिर नीट के क्लासेस में आपको डीपली और हाइज के झोंक के पढ़ाया जाएगा, एकदम चौड़िया के, समझ रहे हो ना। तो आपको मेरा मानना है इतना पोर्शन समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बताएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है और आपका डीआर सर आपके लिए हमेशा के लिए खड़ा रहेगा जब तक इस जीवा में जान है, समझ रहे हो ना। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में इसको ठोक भी सकते हैं, समझ रहे हो ना, अगर आ जाता है तब। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान। आई एम टीआर एजुकेटर डीआर सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।